नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप तुपारे। मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर और कंसल्टेंट हूँ। आज मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस बताऊंगा स्टार हेल्थ इंश्योरेंस और एचडीएफसी अर्गो इनके बारे में, और इससे आप एक कंक्लूजन तक पहुँच सकते हो कि कौन सी कंपनी का आपने हेल्थ इंश्योरेंस बाय करना है। और लास्ट में मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दूंगा कि आपने भी कौन सी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस बाय करना चाहिए। तो आइए चलिए चलते हैं और कंप्लीट कंपैरिजन देखते हैं। देखिए, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस एक इंडियन बेस्ड कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर जो है चेन्नई तमिलनाडु में है। वही अगर मैं एचडीएफसी अर्गो की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और ये एचडीएफसी और अर्गो ये अलग अलग दोनों ग्रुप है, और साथ में इसके साथ में मुनिचिरे ग्रुप भी ज्वाइन है। अगर कंपनी स्टार्टअप की बात करूं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की, तो ये कंपनी 2006 में स्टार्ट हुई है। अगर वही मैं एचडीएफसी अर्गो की बात करूं तो ये कंपनी 2007 में स्टार्ट हुई है। अगर की पर्सन की बात करूं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में, जो की पर्सन है यानी चेयरमैन और सीईओ जो है वी जगन्नाथन है, जिनको 50 साल का इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। अगर यहाँ पर मैं एचडीएफसी अर्गो में की पर्सन जो है मिस्टर रितेश कुमार है, जो कंपनी के एमडी है। देन अगर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 में जो कंपनी ने जो प्रीमियम अर्न किया है वो 6,865 करोड़ है। वहीं अगर एचडीएफसी अर्गो की बात करूं तो 2019-20 में जो कंपनी ने प्रीमियम अर्न किया है वो 3,623 करोड़ है। अगर टोटल उनका प्रीमियम देखा जाए तो बाकी भी उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हेल्थ के अलावा मोटर इंश्योरेंस है उनका, फिर कमर्शियल प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे हैं। तो इन सब का मिला के रेवेन्यू 12,443 करोड़ ये ग्रॉस प्रीमियम उन्होंने अर्न किया है। अगर मैं पांचवें पॉइंट की बात करूं तो कंपनी जो बिजनेस है स्टार हेल्थ का, वो हेल्थ इंश्योरेंस का तो है ही है, उसके साथ में एक्सीडेंटल और ट्रैवल इंश्योरेंस का भी बिजनेस है। लेकिन वही मैं एचडीएफसी अर्गो की बात करूं तो कंपनी का जो बिजनेस जो है हेल्थ का है, फिर व्हीकल है, फिर ट्रैवल है, एक्सीडेंटल है, फिर उसके साथ में कंपनी कमर्शियल इंश्योरेंस का भी बिजनेस करती है। और कंपनी टोटली एचडीएफसी अर्गो ये टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी से टेक्नोलॉजी एक्वायर करके बिजनेस करते हैं। जो कंपनी के बहुत सारे ऐप्स है जहाँ से आप अपने नई पॉलिसी परचेस करना या आपका जो भी क्लेम आता है उसका आप ट्रैकिंग कर सकते हो, क्लेम्स के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्निक यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर एक्वायर कर रहे हैं, और एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी होने की वजह से इनके ब्रांचेस भी कम हैं। अगर वही मैं बात करूँ स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में जो कैशलेस हॉस्पिटल है वो मोर देन 10,000 है, यानी कि 10,200 है। और वही एचडीएफसी अर्गो की बात करूँ तो कैशलेस हॉस्पिटल 10,000 है। अगर स्टार हेल्थ की बात करूँ जो सॉल्वेंसी रेशो है वो 1.69 है, और वही एचडीएफसी अर्गो का सॉल्वेंसी रेशो 1.77 है। देखिए, सॉल्वेंसी रेशो ये होता है कि जहाँ से कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, कंपनी कितनी स्ट्रांग है, ये समझ में आता है। आईआरडीए नॉर्म्स के हिसाब से जिस भी कंपनी के फाइनेंशियल रेशो 1.50 के ऊपर होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो दोनों भी कंपनी का 1.50 के ऊपर है, तो फाइनेंशियल कंडीशन दोनों की ही यहाँ पर स्ट्रांग नज़र आ रही है। अगर मैं एम्प्लॉय बेस की बात करूँ स्टार हेल्थ की, तो टोटल एम्प्लॉय जो है 12,800 वर्क कर रहे हैं। और वही मैं एचडीएफसी अर्गो की बात करूँ तो टोटल एम्प्लॉयज जो वर्क कर रहे हैं वो 3,899 है। और स्टार हेल्थ की जो कंपनी है ये फर्स्ट मूवर कंपनी नज़र आती है। जैसे कि मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट आता है तो पहले स्टार हेल्थ
ही मार्केट में लॉन्च करता है, तो उसको देख के बाकी सारी कंपनियां उसको फॉलो कर रही है। तो वहीं HDFC अर्गो वैसे अपन बोल नहीं सकते इसको फर्स्ट मूवर है, क्योंकि यहाँ पर स्टार हेल्थ के प्रोडक्ट्स देख के ही बहुत सारी कंपनी उसको फॉलो कर रही है। अगर मार्केट शेयर की बात करूँ तो प्राइवेट सेक्टर में टोटल जो कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो 13% है, और वहीं मार्केट शेयर अगर HDFC अर्गो का मैं बात करूँ तो 6.2% मार्केट शेयर HDFC अर्गो ने एक्वायर किया है। देन स्टार हेल्थ का जो इनपुट क्लेम रेशो जो है वो 53% है, वहीं HDFC अर्गो का इनकोड क्लेम रेशो जो है वो 62% है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जिस भी कंपनी का इंक्लूड क्लेम रेशो 50% से ऊपर रहता है तो वो हेल्थी माना जाता है, लेकिन 50% से नीचे है तो वो डेंजर माना जाता है। इनकरेक्ट क्लेम रेशो वो होता है कि जहाँ पर आपके पास जो भी प्रीमियम आया है तो उसमें से कितना प्रीमियम आपने क्लेम के रूप में वापस दे दिया कस्टमर को, तो ये रेशो भी हेल्थी मेंटेन करना पड़ता है। तो ये 50% से ऊपर है इस और 90% के बीच में है, दैट मीन्स हेल्थी है। देन आता है क्लेम सेटलमेंट। अगर कैशलेस में कोई भी क्लेम आता है तो स्टार हेल्थ की मैं बात करूं तो यहाँ पर 2 आवर्स में क्लेम सेटल होता है, और वहीं अगर मैं HDFC की बात करूं तो यहाँ पर विदिन 20 मिनट्स में आपका कैशलेस में क्लेम सेटल होता है। अगर मैं स्टार हेल्थ की बात करूं, नंबर्स ऑफ हेल्थ के जो प्रोडक्ट्स है वो 21 है, और मैं HDFC की बात करूं, HDFC अर्गो की बात करूं तो इनके पास हेल्थ के जो प्रोडक्ट्स है वो 8 प्रोडक्ट है। अगर स्टार हेल्थ की बात करूं तो इन हाउस क्लेम सेटलमेंट यहाँ पर भी होता है, कोई भी TPA नहीं। और HDFC अर्गो की बात करूं तो यहाँ पर क्लेम सेटलमेंट के लिए भी यहाँ पर भी कोई भी TPA नहीं है। और स्टार हेल्थ की बात करूं जो उनके वेबसाइट के ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है कि जो उनका क्लेम सेटलमेंट रेशो है वो 97% दिखाई दे रहा है, लेकिन HDFC अर्गो के मैंने बहुत सारा रिसर्च किया लेकिन मुझे कहीं क्लेम सेटलमेंट रेशो मिला नहीं। एक्चुअली क्लेम सेटलमेंट रेशो किसी भी कंपनी का IRDAI पोर्टल पे भी नहीं शो होता है, लेकिन हर एक कंपनी अलग अलग अपना क्लेम सेटलमेंट रेशो अपने वेबसाइट के ऊपर डालती है। अभी आइए चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल लेके देखते हैं और कंपनी के प्लान समझ लेते हैं कि इन दोनों के कंपैरिजन में किसका हेल्थ का प्लान अच्छा है और किसका कितना प्रीमियम है और किसका क्या क्या प्लान का जो भी फीचर्स है उसका क्या क्या बेनिफिट है। तो 1 बाय 1 जानते हैं। देखिए मैं यहाँ पर एक जो एग्जांपल लिया है वो 10 लाख सम इंश्योर्ड का लिया है, और जहाँ पर जो मैंने एज जो यहाँ पर एग्जांपल के लिया है हस्बैंड का एज 35, वाइफ का एज 32 और 2 चिल्ड्रन जिसका एज एक का 8 साल और एक का 6 साल, तो यानी 2 अडल्ट 2 चिल्ड्रन। और ये प्लान का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ जिसका सम इंश्योर्ड 10 लाख है। तो आइए चलिए चलते हैं प्लान के कंपैरिजन में। देखिए मैं स्टार हेल्थ की बात करूँ तो जो रूम रेंट की बात है, जो फर्स्ट पॉइंट है, स्टार हेल्थ में रूम रेंट प्राइवेट सिंगल AC रूम आप ले सकते हो, यानी कि यहाँ पर आप एक्चुअल आपका जो भी रूम रेंट है वो पे किया जाएगा। और स्टार हेल्थ का जो मैंने प्लान कंपैरिजन के लिए लिया है वो लिया है कॉम्प्रेहेंसिव, स्टार हेल्थ कॉम्प्रेहेंसिव प्लान। और मैं HDFC अर्गो की बात करूँ तो यहाँ पर मैं HDFC अर्गो का सबसे जो पॉपुलर प्लान है ऑप्टिमा रिस्टोर, ये प्लान की मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ स्टार हेल्थ का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के साथ में। तो यहाँ पर जो फर्स्ट रूम रेंट की जो बात करूँ तो प्राइवेट सिंगल AC रूम ले सकते हो स्टार हेल्थ में, वही ऑप्टिमा रिस्टोर में कोई लिमिट नहीं है, नो सब लिमिट। तो यहाँ पर अगर देखते हो तो ह्यूज डिफरेंस नज़र आ रहा है ये पॉइंट में। सेकंड आता है कि प्री एंड पोस्ट, प्री हॉस्पिटलाइजेशन यानी आपके एडमिट होने के पहले जो भी खर्चे हैं वो स्टार हेल्थ में 60 डेज का मिलता है और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 90 डेज का मिल रहा है। वहीं
HDFC आर्गो में ऑप्टिमा रिस्टोर में प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज का मिल रहा है और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 180 डेज का मिल रहा है। वहीं स्टार हेल्थ में अगर ICU की बात करूँ तो कोई सब लिमिट नहीं है, लेकिन वहीं HDFC आर्गो की बात करूँ तो यहाँ पर भी कोई सब लिमिट नहीं है। स्टार हेल्थ की बात करूँ तो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज जो है यहाँ पर 3 साल के बाद कवर हो रहा है, और HDFC आर्गो की बात करूँ तो यहाँ पर प्री एग्जिस्टिंग डिसीज यहाँ पर भी 3 साल के बाद ही कवर हो रहा है। अगर स्टार हेल्थ की बात करूँ मैं, जो बोनस है कि नो क्लेम बोनस, जहाँ पर आपका क्लेम नहीं आता है तो आपको कितना मिलता है। देखिए स्टार हेल्थ की बात करूँ तो फर्स्ट ईयर 50%, देन नेक्स्ट ईयर 50%, तो ये मैक्सिमम स्टार हेल्थ में 100% बोनस मिलता है। और वहीं ऑप्टिमा रिस्टोर की बात करूँ HDFC आर्गो की, तो फर्स्ट ईयर 50%, अप टू आपका जो भी क्लेम फ्री ईयर रहेगा तो अप टू 100% तक ये बोनस मिलते जाएगा। अगर मैं रिस्टोरेशन की बात करूँ स्टार हेल्थ में, तो रिस्टोरेशन फैसिलिटी यहाँ पर भी अवेलेबल है जो कि आपको 100% मिलती है, और यहाँ पर भी ऑप्टिमा रिस्टोर में भी आपको रिस्टोरेशन 100% मिलता है। रिस्टोरेशन यानी जो भी आपका सम इश्योर्ड है अगर वो एग्जॉस्ट होता है तो सेकंड पर्सन के लिए फिर से आपको उतना ही सम इश्योर्ड मिलता है, तो उसे रिस्टोर कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ऑल डे केयर। डे केयर यानी 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन इसमें नेसेसरी नहीं रहता है। जैसे कि आपका कोई हार्निया का ऑपरेशन है या पाइल्स का ऑपरेशन है या कैटरेक्ट का ऑपरेशन है, तो इसके लिए 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन नेसेसरी नहीं होता है। तो ऐसे जितने भी डिसीज है यहाँ पर सभी डिसीज कवर हो रहे हैं स्टार हेल्थ में, और यहाँ पर भी ऑप्टिमा रिस्टोर में ऑल डे केयर सभी डिसीज कवर हो रहे हैं। देन आता है स्टार हेल्थ में को पेमेंट की बात करूँ तो अगर आप स्टार हेल्थ में देखे जाए तो 60 के पहले अगर आप पॉलिसी लेते हो तो कोई को पेमेंट नहीं, लेकिन अबव 60 आप अगर ये प्लान ले रहे हो तो आपको यहाँ पर 10% को पे आएगा। लेकिन वहीं ऑप्टिमा रिस्टोर की बात करूँ तो कोई यहाँ पर को पेमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। अगर स्टार हेल्थ की बात करूँ जो एनुअल हेल्थ चेकअप है वो यहाँ पर आपको 3000 का मिल रहा है, और ऑप्टिमा रिस्टोर की बात करूँ HDFC आर्गो की तो यहाँ पर आपको हेल्थ चेकअप 2000 का मिल रहा है। अगर मैं मैटरनिटी स्टार हेल्थ में मैटरनिटी बेनिफिट की बात करूँ तो यहाँ पर अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो 30,000 रुपीज़ मिलेंगे, और वहीं सीजरियन डिलीवरी होती है तो 50,000 रुपीज़ मिलेंगे। और जहाँ पर जो वेटिंग पीरियड है मैटरनिटी बेनिफिट के लिए स्टार हेल्थ में जो 24 मंथ्स वेटिंग पीरियड है, यानी 2 साल के बाद मैटरनिटी बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर वहीं HDFC आर्गो की बात करूँ तो यहाँ पर मैटरनिटी बेनिफिट कोई भी अवेलेबल नहीं है। अगर स्टार हेल्थ की बात करूँ जो रोड एम्बुलेंस है तो ये एक्चुअल कवर है, और वहीं मैं HDFC आर्गो की बात करूँ रोड एम्बुलेंस अप टू 2000 तक आपको यहाँ पर रुपीज़ मिलेंगे। देन स्टार हेल्थ की बात करूँ जो डोमेसिलरी ट्रीटमेंट जो है वो एक्चुअल कवर है। डोमेसिलरी ट्रीटमेंट वो ये होती है कि जहाँ पर आप घरेलू उपचार ले रहे हो, मतलब अगर उस सिटी में कोई बेड्स वगैरह अवेलेबल नहीं है तो आप घर पे जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हो तो वो कवर ऑलरेडी है। और सेम यहाँ पर ऑप्टिमा रिस्टोर की बात करो HDFC आर्गो की, यहाँ पर भी डोमेसिलरी ट्रीटमेंट कवर है, वो आप तो आपके सम इंश्योर्ड तक कवर रहेगी। देन स्टार हेल्थ की बात करूँ, ये अगर ये प्लान लेना है तो कम से कम आपका एंट्री एज जो है 18 to 65 ईयर्स है। अगर डिपेंडेंट चाइल्ड के लिए यहाँ पर एंट्री एज मिनिमम 91 डेज है। और HDFC आर्गो की बात करूँ तो यहाँ पर मैक्सिमम 65 ईयर्स तक ये प्लान ले सकते हो, और चाइल्ड के लिए भी सेम 91 डेज का वेटिंग पीरियड है। और वेटिंग पीरियड जो स्पेसिफिक डिसीज है उसके लिए 2 ईयर है स्टार हेल्थ में, और वहीं HDFC आर्गो की बात करूँ जो वेटिंग पीरियड है वो 2 ईयर्स है। ये स्पेसिफिक डिसीज यानी जितने भी माइनर सर्जरी है जैसे कि हार्निया, पाइल्स, किडनी स्टोन्स, ENT रिलेटेड डिसीज, तो ये सारी डिसीज आपके पॉलिसी में 2 साल के बाद कवर होगा। अगर मैं प्रीमियम की बात करूँ स्टार हेल्थ में जो प्रीमियम आ रहा है 24,686,
और वहीं HDFC आर्गो का जो प्रीमियम आ रहा है 22,847। तो अगर मैं दोनों प्लान की कंपैरिजन करूं, मेरा जो कंक्लूजन निकल रहा है कि कौन सा प्लान अच्छा है और कौन सी कंपनी अच्छा है, तो यहाँ पर मेरा जो ओपिनियन है तो सबसे अच्छा मुझे HDFC आर्गो अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि यहाँ पर रूम रेंट में कोई भी कैपिंग नहीं मुझे दिखाई रही कि यहाँ पर नो सब लिमिट, क्योंकि रूम रेंट के साथ ही बाकी सारे खर्चे इंक्लूड होते हैं, जैसे कि डॉक्टर की फी हुआ या बाकी जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, नर्सिंग चार्जेस वगैरह। तो यहाँ पर स्टार हेल्थ में प्राइवेट सिंगल AC रूम मिल रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी रूम का लिमिट नहीं है। बाद में स्टार हेल्थ में जो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन है वो 90 डेज का है और ऑप्टिमा रिस्टोर में वही 180 डेज का दिखाई दे रहा है आपका पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। तो इसके वजह से मुझे सबसे अच्छा ऑप्टिमा रिस्टोर लगता है और ये टोटली टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। तो आपके लिए जो भी आपका रिन्यूअल करना है या आपका अगर क्लेम भी आता है, तो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है कि ये कंपनी विदिन 20 मिनट्स में आपका अप्रूवल देती है। और जो भी आपका रिएम्बर्समेंट भी क्लेम आता है या कैशलेस में भी क्लेम आता है, तो यहाँ पर डिडक्शन नहीं आता है। तो इसलिए और मैं आपको जो मेरी पसंदीदा फेवरेट कंपनी है तो HDFC आर्गो के साथ में जाना चाहूँगा और इसका कंपैरिजन में प्रीमियम भी कम लग रहा है। तो मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में बताइए और मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आगे भी ऐसे कंपैरिजन लेके आऊँ और इसकी जानकारी आप तक मैं पहुंचा सकूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना भी ना भूलें। थैंक यू।